या तमसा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तमसा का उद्गम स्थान कहाँ है उसको देखेंगे। तमसा की सहायक रिवर्स कौन सी हैं उसको देखेंगे। कौन कौन से जलप्रपात इस पे पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जलप्रपात इस टोंस नदी और इसकी सहायक नदियों पे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जलप्रपात या सबसे बड़ा जलप्रपात भौतिक जलप्रपात जिसे कहते हैं 198 मीटर के समथिंग लंबा है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है टोंस रिवर या तमसा नदी। इसका नाम है हम तमसा नदी या टोंस रिवर भी कहीं कहीं इसको देखने को मिलता है। अब देखिए तमसा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तमसा नदी का उद्गम स्थान जुलेरी विलेज, सतना जिला, मध्य प्रदेश। जुलेरी विलेज, सतना जिला, मध्य प्रदेश है इसका उद्गम है। ठीक है, ये इसका क्या है उद्गम, ये इसका उद्गम है, उद्गम स्थान है। जब तमसा नदी का उद्गम जुलेरी गांव, सतना, मध्य प्रदेश है, उसके बाद इसमें बहुत सारी रिवर आके मिलती है। जैसे एक रिवर है आपकी बीहड़ नदी। बीहड़ नदी का नाम आपने सुना होगा, काफी ज्यादा जलप्रपात इस रिवर पे है। बीहड़ नदी का उद्गम स्थान क्या है। बीहड़ नदी सतना अमरपाटन से निकलती है। कहां से निकलती है, सतना अमरपाटन से निकलती है और टोंस की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, अब बीहड़ नदी में कुछ जलप्रपात हैं, जैसे चचाई जलप्रपात, ठीक है, पियावन जलप्रपात, ठीक है, ये बीहड़ नदी पे है। या ऐसा कह सकते हैं कि रीवा शहर बिशिया नदी पे, मतलब बिशिया नदी के किनारे रीवा शहर की स्थापना हुई है। ठीक है, तो टोंस नदी यहाँ से आके बीहड़ नदी से मिलती है और बीहड़ नदी में आके एक बिछिया नदी मिलती है, बिछिया नदी मिलती है और उसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो इसलिए टोंस किसकी सहायक रिवर हुई, गंगा की सहायक रिवर हुई। टोंस किसकी सहायक रिवर हुई, गंगा की सहायक नदी हुई टोंस रिवर। ठीक है, अब देखिए जब टोंस नदी की बात आती है तो इसमें एक जलप्रपात महाना नदी के किनारे बनता है, पूर्वा जलप्रपात। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात यहाँ पे बनेगा टोंस नदी में और उसके बाद एक रिवर यहाँ पे आगे मिलती है जिसका नाम है महाना नदी। ठीक है, महाना नदी के बाद फिर आपका मऊगंज से बीहड़ नदी निकलती है या इसको सेलर रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मऊगंज के पास से निकलती है, मऊगंज मध्य प्रदेश जिला रीवा में आता है। तो इस पे कुछ जलप्रपात पड़ते हैं, जैसे बहुती जलप्रपात, ठीक है, केवटी जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र उत्तर प्रदेश से एक रिवर आती है जिसका नाम है बेलन रिवर। ठीक है, बेलन रिवर आके यहाँ पे मिल जाती है बीहड़ नदी से और उसके बाद बेलन रिवर आके प्रयागराज के पास में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई ये आगे यहाँ पे मिलती है टोंस नदी से। आगे टोंस की सहायक नदी होके गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके उद्गम स्थान के बारे में हमने देखा, मुहाना इसका प्रयागराज के पास पड़ता है, वो भी हमने देखा। अब ठीक है, इसकी सहायक नदियां जो टोंस की सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी में आपका आ जाएगा बीहड़ नदी, महाना नदी और बेलन नदी। ठीक है, बीहड़ नदी, महाना नदी और बेलन नदी। बिछिया रिवर टोंस की सहायक नदी ना होके बीहड़ नदी की सहायक नदी है। किसकी है, बीहड़ की सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है भाई, बीहड़ की सहायक नदी है। अब टोंस, अब इसमें एक परियोजना, सिंचाई परियोजना है जिसको टोंस परियोजना के नाम से जानते हैं, ये रीवा जिला में है। ठीक है, रीवा जिला के क्षेत्र को सिंचित करती है। इसमें जलप्रपात बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, इस रिवर में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाएंगे, जैसे बहुती जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, इस तरीके से बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पे है। ठीक है, क्योटी जलप्रपात महाना नदी पे है। इस तरीके से बहुत सारे जलप्रपात इस रिवर में पाए जाते हैं। अंत में रिवर जाके गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है,
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में अपने मध्य प्रदेश की नदियां। अभी मैंने उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में पढ़ा, अब पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख रिवर के बारे में पढ़ेंगे। वो एक रिवर है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली रिवर, जिसको सोन नदी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली रिवर तो बहुत सारी थी, लेकिन जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है रिवर, वो ओनली वन रिवर है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, तो अब सोन नदी नेक्स्ट वीडियो में हम सोन नदी का मैप बनाएंगे, सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टूडेंट।